फ्रेंड्स, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है स्नेक बाइटिंग। स्नेक बाइटिंग आजकल बारिश के दिन में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कारण है कि बारिश ज़्यादा होने से सभी स्नेक का जो होल होता है, सांप का बिल सारा बंद हो जाता है, जिसके कारण स्नेक हमारे घर द्वार आसपास में भटकने लगता है। स्नेक बाइट जब भी होता है तो लोगों को बेचैन हो जाता है, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बहुत गंभीर समस्या नहीं है। इसका इलाज संभव है। इसका इलाज संभव है, बशर्ते अपना हिम्मत रखना पड़ेगा, पैनिक नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जो आज देखा जाए तो 70% स्नेक बाइट जो होता है वो नॉन वेनोमस होता है। इसका मतलब कि 70% जो सांप काटते हैं उसमें जहर नहीं होते हैं। 30% जो 30% बचा वो उसमें ही जहर पाया जाता है। जब भी कोई ऐसा समस्या हो कि सांप काट लिया है, हमको अंदाजा हो जाए, फील हो जाए कि सांप काटा है, तो हम लोग को सबसे पहला काम करना है कि घबराना नहीं है। घबराने से क्या होता है, हमारा जो बॉडी है और मूव होने लगता है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन हाई होने से क्या होता है, हमारे शरीर में पंपिंग ज़्यादा होने लगता है, तो ब्लड ज़्यादा फैला होने लगता है, तो जिसके कारण से पॉइजनस हमारे शरीर में ज़्यादा फैलने लगता है। तो सबसे पहले काम करना चाहिए कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर सांप काट लिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में उसको, अगर काटा हुआ जगह पे घाव जो होता है उसको धो लें। और ख्याल रहे कि अधिकतर सांप पैर या हैंड इस समय ही काटते हैं। तो क्या करना है कि जैसे मेरा हाथ में या पैर में काटा है, तो कभी भी दिल के ऊपर के हाथ में, जैसे हैंड में काटा तो दिल से ऊपर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट पार्ट को ऊपर करते हैं तो क्या उससे होता है, हमारे शरीर में ब्लड, आपका जो दिल है वहाँ तक पहुँच जाता है, पूरा शरीर में फिर जहर फैलने लगता है दिल तक फैलने के बाद। उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, तुरंत सदर हॉस्पिटल, जो आसपास के इलाके में, जो सारी जिला में एक सदर हॉस्पिटल होता है, सदर हॉस्पिटल की ओर जाना चाहिए। या फिर जो ऐसा अस्पताल है, जो अस्पताल हो जो बड़े हो, और उसमें एंटीवेनस का एनी मेडिसिन, उसका इंजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। ख्याल रखना है कि जब हम लोग घर से निकले तो जो पेशेंट होता है उसको पेट के बल भ्रूण साइड से सुलाना चाहिए। क्यों? ऐसे करने से हमारा जो क्या होता है, जब हमारे शरीर को स्नेक बाइट करता है तो उसमें क्या होता है, देखेंगे मुंह से झाग, नाक से झाग आता है। अगर हम पेट के बाल नहीं सुलाते हैं तो उसको जब झाग आएगा या उल्टी आएगा तो अपना ही उल्टी से उनका मृत्यु हो जाएगा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, तो अपना ही वोमिटिंग से वो मृत्यु हो जाएगा। तो उसको हमेशा पेट के बल सुलाना चाहिए और हवा चारों तरफ से आना चाहिए। उसको सदर हॉस्पिटल ले जाएंगे। देखिए, अधिकतर सांप काटता है तो उसका 3 तरह का इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट ये हो सकता है कि जब भी सांप काटे तो देखेंगे कि नाक मुंह से झाग आता है, कि बॉडी को पैरालाइज कर देता है, तो वो डॉक्टर का समस्या है। आप हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो वो क्या करें, डॉक्टर की समस्या। दूसरा हो सकता है कि नस उस फटने लगता है, ब्रेन हेमरेज होने लगता है। तो ये सारा अगर ब्रेन हेमरेज हुआ तो उसको आईसीयू में ट्रांसफर किया जाता है। ये हॉस्पिटल का काम होता है। फिर आप हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल लेने वाला आपका काम हो जाता है खत्म। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में काम चालू होता है। पेशेंट को सावधानी ये बरतना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का इलाज है। जिसका इलाज हो तो उसमें घबराना नहीं है। घबराने से ही सारा समस्या और उत्पन्न हो जाता है। फिर डॉक्टर आपको अच्छे से जो एंटीवेनोमस है, जहर का एंटीटॉक्सिक इंजेक्शन फिर आपको डालेगा और आपका कुछ दिन में रिकवर हो जाएगा। लेकिन बात है कि आज भी समाज में लोग सांप काटने से मृत्यु ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। इसका मेन कारण है हमारा समाज। क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि सांप काटने के बाद हमें झाड़ फूँक करने से ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। झाड़ फूँक का समस्या ठीक है कब तक, जब 70% बताया कि जो सांप काटता है उसमें से जहर नहीं होता है, तो उसको ले गया झाड़ फूँक के पास, वो ठीक हो गया। हमको लगा कि वो जहरीला सांप काटा लेकिन उसका ठीक हो गया तो मैं भी चल नहीं। सबसे पहले अगर आपको भगवान पे विश्वास ही है, मंदिर मस्जिद लेना ही है, तो पहले आपको हॉस्पिटल में जाकर दिखाना होगा, इंजेक्शन दिलाना होगा, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन समस्या खुद बढ़ा लेता है लोग। जैसे हमारे पंचायत में कुछ दिन पहले परवलडी बस्ती में एक बच्चे को सांप ने काटा, शाम के टाइम में लगभग, वो ले गया झाड़ फूँक तंत्र मंदिर के पास। तंत्र मंदिर लेके पास गया तो वहाँ से उसको नीर पिला के भेज दिया, लेकिन 4 बजे हो रहे फिर उसको सदर हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे उसको मृत्यु कर दिया। उस बच्चे का जान बच सकता था अगर उसने समाज उसको या घर वाले उसको झाड़ फूँक के बदले कहीं हॉस्पिटल लेके जाता। तो आज बच्चे जो हमारे पंचायत के परवलडी बस्ती का देहांत हुआ वो आज हमारे बीच में रहते हैं। इसलिए आज सभी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोगों को इसके बारे में जानकारी पड़ी कि सांप काटना बहुत बड़ा समस्या नहीं है। सांप काटता है, उसका 1 घंटे के बीच गोल्डन आवर होता है। अगर उस 1 घंटे के बीच आप किसी हॉस्पिटल में उसको, सदर हॉस्पिटल में या बड़े जिसमें जहाँ एंटीवेनोमस मेडिसिन होता है वहाँ पे आप उसको रख देते हैं, तो आपका बच्चा या आपका जो परिवार का सदस्य को अफेक्टेड था उसका जान बचाया जाता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।